श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। यूनियन बजट पे आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मैं सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर महामना रामसु वर्मा जी को नमन करता हूँ और अपने संसदीय क्षेत्र नगीना की जनता का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे चुनकर यहाँ भेजा है। सभापति जी, बजट केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि ये सरकार की सोच, संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब होता है। बजट यह तय करता है कि देश का विकास समावेशी होगा या चुनिंदा और सत्ता में बैठे लोग सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, कुछ लोगों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। विपक्ष के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सत्ता सवाल पूछें और कमियों की ओर ध्यान दिलाएं और देश के उन वर्गों की आवाज बने जो इस सदन में अक्सर आंकड़ों में गुम हो जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, असली सवाल यही से शुरू होता है, क्या ये बजट देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की वास्तविक जरूरतों को समझता है, नहीं समझता है। मान्यवर, इस बजट में आर्थिक विकास की बातें अधिक हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की आत्मा कमजोर। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति जी, आज देश की सबसे बड़ी संकट बेरोजगारी। हर साल लगभग 1 करोड़ युवा रोजगार बाजार में आते हैं, लेकिन अस्थायी और सम्मानजनक नौकरियां और संपादन पैदा नहीं हो रही। इस बजट में स्किलिंग की बात की गई है, लेकिन स्किलिंग के बाद जॉब की गारंटी नहीं है। विशेष रूप से SC, ST और OBC समुदाय के युवाओं के लिए कोई अलग से लक्षित रोजगार योजना नहीं दिखाई देती है। देश की लगभग 45% आबादी जो कृषि पर निर्भर है, जिसमें SC, ST, OBC समुदाय की भागीदारी सबसे अधिक है, लेकिन कृषि और GDP में योगदान 15% से कम। किसान की औसत आय अब भी अस्थिर MSP कोई गारंटी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। सभापति जी, महंगाई का सबसे बड़ा असर गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को पड़ता है। आर्थिक सर्वे के अनुसार शिक्षा व स्वास्थ्य की लागत पिछले 5 वर्षों में 30 से 40% तक बढ़ी है। खाद्य वस्तु कीमतें गरीब परिवारों की थाली को छोटा कर रही है, लेकिन इस बजट में इन वर्गों के लिए कोई सीधी राहत नहीं दिखाई देती। सभापति जी, SC, ST और OBC वर्ग के मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य ये वर्ग है, ये मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर है, लेकिन भारत आज भी स्वास्थ्य पर GDP का केवल 2% खर्च करता है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों की और अस्पतालों की भारी कमी है। इस बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई निर्णायक वित्तीय छलांग नहीं। सभापति जी, शिक्षा के माध्यम जिससे सामाजिक असमानता टूटती है, लेकिन इस बजट में शिक्षा पर खर्च GDP के लगभग 3% के आसपास और SC, ST, OBC के छात्रों की छात्रवृत्ति में देरी और अनिश्चितता बनी हुई है। शिक्षा गरीब परिवारों की पहुंच से बहुत दूर है। यह स्थिति समान अवसरों की अवधारणा को कमजोर करती है। सभापति जी, SC, ST, OBC के कल्याण के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है, लेकिन राज्यों के हिस्से की धनराशि सीमित है। केंद्र द्वारा योजनाओं का बोझ अधिक संघीय ढांचे को कमजोर, सामाजिक न्याय को मजबूत नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट टाइम। विपक्ष केवल आलोचना के लिए नहीं। सभापति जी, हम समाधान प्रस्तुत करते हैं। हमारी मांग है SC, ST, OBC के लिए लक्षित रोजगार मिशन चलाया जाए, छात्रवृत्ति को समयबद्ध और कानूनी प्रावधान किया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य पर GDP का न्यूनतम 6% खर्च हो, आरक्षित वर्गों के लिए विशेष उद्यमता और MSME पैकेज दिया जाए, आदिवासी और पिछड़े जिलों को विशेष सामाजिक आर्थिक विकास योजना चलाई जाए। माननीय सभापति जी, ये बजट आर्थिक विकास की तो बात करता है, लेकिन सामाजिक संतुलन और न्याय की भावना कमजोर दिखाई देती है। विपक्ष के नाते हम कहना चाहते हैं कि हम विरोधी नहीं है, लेकिन अब बहिष्करण और उपेक्षा के विरोधी हैं। जब तक SC, ST, OBC और वंचित और विकास की मुख्य धारा में बराबरी में शामिल हो, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा है। सभापति जी, सरकार 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रही थी, लेकिन आज भी भारत में सफाई कर्मचारी, संविदा कर्मी गटर में उतरता है सर। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, चांद पर पहुंच गए, लेकिन अपने भाइयों की सुरक्षा और तकनीकी मशीनें उनको क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? प्रमोशन में रिजर्वेशन SC, ST, OBC कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है और पुरानी पेंशन सर मिलनी चाहिए, उस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। सभापति जी, बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में देश की अपेक्षा, खत्म करूंगा सर, राष्ट्रपति भाषण पे भी आप देख रहे हैं मौका नहीं मिला, 12 दिन बाद मौका मिला है, तो जल्दी खत्म करो ना, कुछ मांगे तो अन्य राज्यों की तुलना में सर हमारे यहाँ यूपी में ज्यादा है, जिसमें किसान, बुनकर, छोटे उद्योग और आम उपभोक्ता प्रभावित होते हैं। और गैस सिलेंडर सर जब चुनाव आता है तो सब जगह 500 का और चुनाव के बाद सर 1000 रुपए का, ये मजाक उड़ता है सर गरीबों का। सभापति जी, 1 रुपए लीज पे पूंजीपतियों को जमीन दी जाती है, क्या ऐसी कोई योजना गरीबों के लिए भी आएगी, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए, कि उनको भी जमीन मिल जाए? साथ साथ सरकार दिवाली, तमाम जो धार्मिक आयोजन है सर, उन पे बजट देती है,
लेकिन SC ST OBC के जो महापुरुष हैं सर, जैसे बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम होता है, रविदास जयंती जी का कार्यक्रम होता है, अम्बेडकर जयंती का, फूले जयंती का, पेरियार जयंती का, बिरसा मुंडा जयंती का, इन तमाम उस पर तो कोई बजट नहीं आता सर। और BT एक्ट सर, बोध गया सौंपा जाना चाहिए बुद्धों को सर, बहुत दिन से उनका आंदोलन चल रहा है, कल से आंदोलन हो रहा है सर। और अहिल्याबाई होलकर जी की देखिए आप मूर्ति तोड़ दी गई और बाबा साहब का पोस्टर जला रहे हैं सर मध्य प्रदेश में, सरकार ध्यान नहीं दे रही। आप अपनी मांग सर, हाँ मांग रख रहा हूँ सर। ऑलरेडी साथ एक और प्रधानमंत्री आवास योजना का दावा है और उत्तराखंड के नैनीताल में हल्द्वानी में गरीब परिवारों को बेघर करने के लिए मकान तोड़े जा रहे हैं सर। कृपया पंजाब में जो बाढ़ आई थी सर, एक मिनट दीजिए सर, एक मिनट दीजिए। पंजाब में जो बाढ़ आई थी उनके लिए कोई विशेष योजना नहीं है और जातिगत जनगणना में जो सर OBC का कॉलम नहीं जोड़ा। सर मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में हस्त निर्मित पेंटिंग ब्रुश कुटीर उद्योग, यह उद्योग पूरी तरह से हाथ से चलता है, दशकों तक कर मुक्त रहा, करीब 50% स्थानीय आबादी आजीविका इसी पे निर्भर है। 18% टैक्स लगा रखा। मेरी मांग है उसको 5% किया जाए सर। 2-3 मांगे सर, इनको उठा दो। काफी मांगे आपने कर दी सर काफी मांगे कर दी। रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार सर हमारे नगीना लोकसभा क्षेत्र में किया जाए। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों सर, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत बड़ी खराब है। जिला अस्पताल सर, वहां IIT IIM और एयरपोर्ट बने, इसकी मांग हमने पिछली बार भी उठाई थी सर। अंत में लघु उद्योग सर, MSME का कोई प्रोजेक्ट जो ऐसा लगता है जैसे हम विपक्ष के लोग हैं तो हमारे लिए कोई योजना हमारे क्षेत्रों के लिए नहीं होगी सर। सबका साथ, और सबका कौशल विकास सर, युवाओं के लिए आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाए मेरे क्षेत्र में। लोकतंत्र की ताकत सवाल पूछने में है और संसद की गरिमा कमजोरी की आवाज उठाने में। मैं सर अंत में कहना चाहता हूं, SC ST OBC पे अन्याय कब रुकेगा? श्री कल्याण बनर्जी Sir, हो गई। the union budget of 2026-27 is full of sound and fury. It is faceless, directionless, visionless,